बंधुओं, भावना योग प्रणेता के रूप में आप लोग मुझे कहते हो, पर मैं भावना योग का प्रणेता नहीं हूं। ये तो हमारे शास्त्रों में निहित है, लोगों ने उसे समझा नहीं, मैंने उसे नए तरीके से चिंतन में लाकर प्रस्तुत भर किया है। कर्तृत्व का आरोप आप मुझ पे कर रहे हो, ये हमारा नहीं, हमारे शास्त्रों का। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं सोहमित्यात्म संस्कारात तस्मिन भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनिस्थिति। मैं, मेरे भीतर का जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परम तत्व है, वह मैं हूं। सब देह रूप है, अनादि की भावना राग देश मोह रूप है। उस भावना को बदलने के लिए अच्छी भावना भाव। जब मैं अच्छी भावना भाऊंगा तो पुरानी भावना के संस्कार जो हमारी चेतना में जमे हैं वे झरने लगेंगे, उनकी निर्जरा होगी और अच्छे संस्कारों का समारोपण होगा। जिस दिन पुराने भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, अच्छे भाव प्रकट हो जाएंगे, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? पुराने संस्कारों का समूल विनाश। तो संस्कार कैसे नष्ट होंगे? एक साथ तो होंगे नहीं, धीरे धीरे झाड़ो। भावना भाव, पुरानी बातें बहुत गहरी जमी हुई है हमारी चेतना में, लेकिन उसे साफ करने के लिए हमें वैसा यत्न करना होगा। और यही बात समय सार का मूल है, आचार्य कुंद कुंद का मूल प्रतिपाद्य यही है। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई आचरेन कालेन। जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भाव को नित्य उद्यत होकर भाता है। क्या बोल रहे हैं? मैं जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस भाव को नित्य उद्यत होकर भाता है, यानी रात दिन मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भाव भाता है, ऐसी भावना करता है। सो सब दुख मोखम पावी अचिरेन कालेन। वह अचिर काल में यानी शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। क्या हो गया? ये क्या है? ये भावना योग है। क्या है? यही भावना योग है। इसी को मनोविज्ञान के लोग क्या कहते हैं? हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर के हमारे जीवन को वैसा बना देते हैं। उनने बाहर की बातों को सोचने की बात कही, हमारे संतों ने भीतर की शुद्धि की बात को लक्ष्य रखकर भीतर की बात की भावना भाने के लिए कही। बात तो एक ही है ना। तो भावना योग में जब हम ये प्रयोग करते हैं, मेरे जीवन में सहजता हो, मेरे अंदर शांति हो, मेरे अंदर संयम हो, मेरे अंदर सकारात्मकता हो, रात दिन अगर इसकी धुन दोहराएंगे तो ये संस्कार हमारे अवचेतन मन में जमते हैं। और जब ये संस्कार जमते हैं, मुझे सहज रहना है, ये संस्कार जमे। कोई निमित्त आया असहजता का, किसी भी निमित्त से असहज हो जाते हैं। हम असहज कब होते हैं? जब हमारे विरुद्ध कोई टिप्पणी करता है, हमारे विरुद्ध कोई प्रसंग घटित हो जाता है, हम असहज हो जाते होते हैं। ये हमारे संस्कार में एक पल में असहज होते हैं, और असहज में हमारी जो असहजता में जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती है वो प्रायः बड़ी तीखी होती। लेकिन यदि आप भावना योग का अभ्यास करने लगोगे तो जैसी असहजता की स्थिति आई, अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये अंदर के संस्कार कब आएंगे? जब आप अपने अवचेतन मन में ये बातें भरोगे।
तो जैसी अंदर से आवाज आएगी मुझे सहज रहना है, उफनते दूध में पानी की बूंद पड़ेगी और आप असहज से सहज हो जाओगे। ये चमत्कार है भावना योग का। अंदर उद्वेग आ रहा है, अस्थिरता है, बेचैनी है, व्यग्रता है या क्षोभ है, क्रोध है, उबल रहा है मन, मुझे शांत रहना है। क्या हो गया? ठंडा हो गया मन। मन में अनेक प्रकार की चंचलता और अस्थिरता है, मन में उद्रेक और उद्वेग है, मन व्यग्र और बेचैन है। अंदर से आवाज, मुझे संयम रखना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मन को उद्वेलित कर रही है, परेशान कर रही है, उसको देख करके हम बेचैन हो रहे हैं। अंदर से आवाज है, मुझे सकारात्मक रहना है। हो गया बदलाव। यद्यपि भावना योग के हमने कई प्रयोग किए हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके से भी भावना योग, पर मैं ये कह रहा हूं ये चार को खूब अच्छे से साध लीजिए, जीवन चमत्कृत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ज्यादा तो व्याख्या और विवेचना है, उसके लिए तो तुम्हें सब प्रार्थनाएं गढ़नी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, वैसा प्रत्याख्यान जगाना होगा और वैसी सामायिक में लीन होना पड़ेगा। पर मैं तो आपसे कह रहा हूं ये मंत्र है 4, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं सहज हूं, मैं शांत हूं, मैं संयत हूं, मैं सकारात्मक हूं। इसको जपिए, इसको ध्याइए तो देखिए जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित होता है। भावना योग कुछ इसी तरीके से काम करता है, अंदर से परिवर्तित कर देता है। आप पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक बहुत सरल है, मुख्य रूप से उसके वैज्ञानिक आधार को ही आप लोगों को विशेष रूप से बताने की जरूरत है, जो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको आने वाले दिनों में। लेकिन इसको अंदर से साधने की कोशिश होनी चाहिए। केवल किताब पढ़ने से बदलाव नहीं होगा, इसका अभ्यास करने से बदलाव। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।